साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की जांच में सुशांत के सच को निकालने की कोशिश में लंबा वक्त बीत चुका है और कई तरह के खुलासे अब तक हुए भी हैं, लेकिन अब सुशांत केस में केस में सबसे बड़ी लीड मिली है, सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आलम यह है कि 35 सेलेब पिछले 2 साल से क्या कर रहे थे, कैसे उनकी गैंगबाजी चल रही थी, ये सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। गुजरात एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट एनसीबी को दे दी है, जिसमें कई हैरानी भरे खुलासे हैं। हालत ये थी कि इन सेलेब्स ने अपने अपने फोन, टैबलेट, लैपटॉप को 3 लेयर की सिक्योरिटी फीचर से लॉक किया था। सीक्रेट कोड्स का इस्तेमाल होता था। इतना ही नहीं, एनसीबी के सामने कई सेलेब्स गिड़गिड़ाने तक लगे थे। तो क्या है नई लीड, अब कैसे होगा आगे का खुलासा, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भले ही किसी और खुलासे और जांच का इंतजार हो रहा हो, लेकिन इतना पक्का हो चुका है कि सुशांत को बॉलीवुड में खासा परेशान किया जा रहा था। सुशांत को जबरदस्ती रख दी जा रही थी और सुशांत के साथ बेहद गलत और गंदा बर्ताव हो रहा था। अब ये करने वाले कौन थे, धीरे धीरे इसके भी खुलासे हो रहे हैं। अब पिछले दिनों एनसीबी ने करीब 35 सेलेब्स के 84 गैजेट्स को जब्त किया था, जिसमें मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप और पेन ड्राइव शामिल थे। अब इन सभी को एनसीबी ने गुजरात एफएसएल जांच के लिए भेजा था। अब इसी पर बड़ी लीड मिली है, बड़े खुलासे हुए हैं। गुजरात एफएसएल से आई रिपोर्ट के मुताबिक अभी शुरुआत में 30 मोबाइल फोन्स की पूरी फाइनल रिपोर्ट एनसीबी को मिल गई है। जी हां, 30 फोन्स की फाइनल रिपोर्ट सौंप दी गई है। एक पोर्टल के मुताबिक ये पूरा डेटा करीब 5 टीबी है। इसमें व्हाट्सएप चैट, फोन कॉल लॉग, वीडियो कॉल लॉग, फोटो गैलरी, स्क्रीनशॉट और सीक्रेट मोबाइल मैसेज चैट तक शामिल है। अब कैसे क्या क्या खुलासा हुआ है उसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। गुजरात एफएसएल को जब ये फोन मिले थे तो इन्हें 3 लेयर की सिक्योरिटी पासवर्ड से लॉक किया गया था। सबसे पहला लॉक स्क्रीन लॉक था और स्क्रीन लॉक खोलने के बाद नंबर लॉक की जरूरत थी और नंबर लॉक भी खुल गया तो हर ऐप के लिए अलग से लॉक लगाया गया था। इतना नहीं, ऐप्स को लॉक करने के लिए फोन कॉल लॉग, वीडियो कॉल लॉग और चैट्स तक को लॉक करने के लिए, सीक्रेट करने के लिए महंगे सॉफ्टवेयर खरीदे गए थे और ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स में इस तरह के 3 लेयर लॉक महंगे सॉफ्टवेयर के जरिए लगाए गए थे। और हैरानी की बात यह भी थी कि कोई भी सेलेब अपने फोन के लॉक और पासवर्ड बताकर नहीं गया था, लेकिन गुजरात एफएसएल ने ये सारे लॉक, सारे पासवर्ड तोड़ डाले और डाटा निकाल लिया। आगे देखिए, पोर्टल के मुताबिक इन 3 डिवाइस में मिले डाटा से कई बड़े खुलासे हुए। इनमें रक के लिए डी और डू जैसे सीक्रेट कोड्स का इस्तेमाल होता था। पोर्टल के मुताबिक कई सेलेब्स आपस में रग को लेकर खुलकर बातें करते थे, रग डीलर्स के सीधे संपर्क में थे और बेहद आसानी से अपने लिए रग मंगवाते थे। एफएसएल को मिले स्क्रीनशॉट में छोटे छोटे काले रंग के पैकेट भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि मारवाना यानी कि वीड हो सकती है, और कई टैबलेट के सिंबॉलिक पिक्चर्स भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा था। इतना ही नहीं, आगे देखिए, एफएसएल गुजरात ने पिछले 2 साल के डाटा को रिट्राइव किया है। पिछले 2 साल के डेटा से ये पूरी रिपोर्ट बनाई है, पूरी लिस्ट बनाई है, जिसमें इनके सारे कारनामे, इनकी सारी बातें, इनके सारे कच्चे चिट्ठे शामिल हैं, जिसमें सुशांत के साथ क्या हुआ, अन्य सेलिब्रिटीज के साथ क्या हुआ और कैसे मुंबई में गैंगबाजी चलती है, ये सारा सब कुछ इसमें सीक्रेट लॉक है। और देखिए, एनसीबी सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक जब ये फोन और गैजेट जब्त किए गए थे तो कई सेलिब्रिटी अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाने तक लगे थे और यहाँ तक कि अधिकारियों से पर्सनल मीटिंग करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके फोन से क्या निकलने वाला है और इससे क्या खुलासे हो सकते हैं। अब गुजरात एफएसएल को जो गैजेट्स दिए गए थे उनमें रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड समेत कई दर्जन डायरेक्टर और कई एक्टर समेत डक पैडलर भी शामिल थे और इन्हीं में से 30 डिवाइस की पूरी जांच, पूरी फाइनल रिपोर्ट एनसीबी के पास आ गई है, एनसीबी के पास पहुंच गई है।
अब गुजरात एफएसएल की इस रिपोर्ट में तय माना जा रहा है कि शुरुआती जांच में रिया चक्रवर्ती की रिपोर्ट भी हो सकती है और यह भी तय माना जा रहा है कि रिया के फोन से, रिया के लैपटॉप से क्या क्या हुआ और कैसे कैसे सुशांत के साथ गलत किया गया, बलि का बकरा बनाया गया, इसका पूरा का पूरा सच सामने आएगा। साथ ही साथ दीपिका, सारा और रकुल जैसे अन्य सफेद कॉलर लोगों का पूरा सच भी सामने आएगा, क्योंकि गुजरात एफएसएल की रिपोर्ट ने बहुत कुछ खुलासे कर दिए हैं जिसके बस कुछ % हमें पता चल सके हैं। बाकी रिपोर्ट बहुत बड़ी है, खुलासे भी बड़े हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगे और जैसे जैसे सामने आएंगे हम आप तक इन्हें पहुंचाते रहेंगे। तो आपका क्या मानना है? अब इन सेलेब्स पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इन पर एक्शन होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया छोड़े करीब 8 महीने हो चुके हैं और लगातार इस मामले की जांच भी जारी है। लगातार कई नई बातें सामने आ रही हैं, हर दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है। लेकिन इस बीच बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जिसमें सुशांत के भाई और 4 बार के विधायक नीरज सिंह बबलू को पर्यावरण मंत्री बनाया गया। अब पहले तो सुशांत के परिवार से किसी को मंत्री बनाया गया, यही बड़ी बात थी। और उसके बाद खुद सुशांत के भाई नीरज सिंह बबलू ने सुशांत को लेकर, सुशांत की जांच को लेकर और सुशांत के नाम को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। तो पहले आपको वो बताते हैं जो सुशांत के नाम को लेकर ऐलान हुआ। नीरज सिंह बबलू ने ऐलान किया कि वो पटना में एक मेगा फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं और इसका नाम होगा एसएसआर फिल्म सिटी। जी हाँ, पटना में बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की फिल्म सिटी बनेगी और नाम होगा एसएसआर फिल्म सिटी, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी। नीरज सिंह बबलू ने कहा कि वो सुशांत को भूल नहीं पा रहे हैं। सुशांत उसके बेहद करीब था और अब उसे मौका मिला है, वो ऐसी जगह पर है जहां से सुशांत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नीरज सिंह बबलू ने पहला ऐलान यही किया कि पटना में सुशांत के नाम पर फिल्म सिटी बनाई जाएगी और बहुत संभव है कि अगले 1 या 1.5 साल में पटना में सुशांत के नाम पर, एसएसआर के नाम पर फिल्म सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। इस फिल्म सिटी में बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज की भी शूटिंग होगी और यहाँ इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं दी जाएंगी। अब यूपी की योगी सरकार पहले ही नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर चुकी है और अब पटना में फिल्म सिटी के ऐलान के बाद मुंबईया फिल्म सिटी और मुंबईया फिल्म सिटी से जुड़े लोगों को, वहां की सरकार को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वहां का कारोबार, वहां की चीजें, वहां की फिल्में यहां ट्रांसफर हो सकती हैं। अब नीरज सिंह बबलू ने दूसरा ऐलान सुशांत के इंसाफ को लेकर किया। नीरज सिंह बबलू ने ऐलान किया कि वो सुशांत की जांच को ऐसे ही खत्म नहीं होने देंगे, सुशांत को इंसाफ दिलाएंगे और सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े वो काम वो करेंगे। यही नहीं, नीरज सिंह बबलू ने यह भी कहा कि जैसे पहले पटना पुलिस ने इस मामले में दखल दिया था और मुंबई भी जांच के लिए गई थी और जरूरत पड़ी तो आगे भी बिहार सरकार इस जांच में दखल देगी और सुशांत को इंसाफ दिलाने तक, सुशांत का पूरा सच बाहर आने तक जुटी रहेगी और वो खुद इस काम को देखेंगे कि सुशांत के लिए क्या हो रहा है, सुशांत के इंसाफ के लिए क्या हो रहा है, कितना काम हो रहा है। नीरज सिंह बबलू सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं और 14 जून को सुशांत के साथ जब वो सब कुछ हुआ तब नीरज सिंह ही सुशांत के पिता के साथ मुंबई भी गए थे और मुंबई में सुशांत के सारे अंतिम काम नीरज सिंह बबलू ने ही किए थे। सुशांत नीरज सिंह के काफी करीबी थे और दोनों के बीच खासी बाउंडिंग थी। अब नीरज सिंह बबलू के मंत्री बनने के बाद 2 उम्मीदें जगी है। पहली तो यही कि सुशांत को अब पूरा इंसाफ जरूर मिलेगा क्योंकि अब अधूरा इंसाफ नीरज सिंह होने नहीं देंगे, और दूसरा ये कि नीरज सिंह ने सुशांत के नाम पर, एसएसआर के नाम पर फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है और अगर जल्दी ये फिल्म सिटी बन जाती है तो सुशांत का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। सुशांत की लेगेसी आगे बढ़ेगी। सुशांत के नाम पर फिल्म सिटी होगी तो सुशांत का नाम ऊंचा, बहुत ऊंचा होगा और सुशांत के वॉरियर्स के लिए भी ये किसी तोहफे से कम नहीं है और सही मायनों में यही सच्ची श्रद्धांजलि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर होगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।